भारत के वीर योद्धाओं में महाराणा प्रताप नाम शामिल है। महाराणा प्रताप की वीरता के इतने किस्से हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। महाराणा प्रताप न केवल अपने साम्राज्य का नाम रोशन किया बल्कि भारत को भी महान बनाया। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा प्रताप ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और न ही सेना को झुकने दिया। अकबर की ताकतवर सेना के सामने वह डटकर खड़े रहे, वहीं कभी दुश्मनों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनाई जाती है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 में हुआ था, जबकि महाराणा प्रताप का मेवाड़ के कुंभलगढ़ में जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के मौत का असल कारण स्पष्ट रूप से कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है उनकी मृत्यु शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसी लगी कि उससे एक गहरा जख्म हो गया। ये ऐसा जख्म हुआ जो कभी ठीक नहीं हो सका और इस वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। मृत्यु के समय भी वह अपने राज्य के लिए चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि उनके लोग मुगलों के सामने झुक जाएंगे और राज्य बिखर जाएगा। महाराणा प्रताप की असल फोटो कहीं मौजूद नहीं है। आपको उनकी पेंटिंग ही मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त राजाओं के पेंटिंग ही बनाए जाते थे। वहीं महाराणा प्रताप का पूरा जीवन युद्ध और राज्य के उत्थान में समय बीता, वह विलासिता से खुद को दूर रखा था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता को बताता है। सबसे प्रमुख 8 जून 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में लगभग 5000-10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु से भारत का एक वीर पुत्र सदा सदा के लिए चला गया, जिसने मरते दम तक अपना सिर किसी शत्रु के सामने नहीं झुकाया और राजपूतों के सम्मान को बनाए रखा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ था। इसके बाद कुछ ही दिनों में राणा प्रताप ने नई सैन्य शक्ति तैयार कर कई मुगल सेनाओं का संहार किया और 32 दुर्गों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। प्रताप का पूरा जीवन युद्धों में बीत गया। महाराणा प्रताप का अब बुढ़ापा आ गया था। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके जिस प्रकार राणा ने व्यतीत किया, उसकी प्रशंसा संसार से कभी नहीं मिट सकता। अपने जीवन में राणा ने जो प्रतिज्ञा किया था उसको अंत तक निभाया। सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर महाराणा प्रताप ने झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय नजदीक थे। राणा ने चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा पाए, मगर थोड़े से राजपूत सेना के साथ मुगलों को कई बार युद्ध में हराया। अंत में अकबर को युद्ध बंद कर देना पड़ा। राणा के शौर्य, स्वाभिमान और सहनशक्ति से मेवाड़ का प्रत्येक राजपूत शूरवीर और त्यागी बन गया। युद्ध बंद होने तक राणा ने बहादुरी के साथ मुगल बादशाह से लोहा लेता रहा और अपना मस्तक कभी भी नीचा नहीं किया। सरदारों से भेंट। अब राणा के वृद्धा अवस्था के दिन थे। एक दिन राणा थकान और बेबसी की दशा में लेटे हुए अपने सरदारों से बातें करते। अचानक उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे देखकर सरदारों ने इसका कारण पूछा। उनको उत्तर देते हुए राणा ने कहा, अब मेरा अंतिम समय है, लेकिन एक ही कारण है जिसके कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। इतना कहकर राणा ने सरदारों की तरफ देखा और कहा, आप लोग मेरे सामने प्रतिज्ञा करें कि अपने प्राणों के रहते हुए आप लोग मेवाड़ की भूमि पर शत्रुओं को अधिकार नहीं करने देंगे। आपके इस प्रकार का आश्वासन पाकर मैं सदा के लिए आंखें बंद कर लूंगा। मेरा लड़का अमर सिंह अपने पूर्वजों के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा, इसको मैं जानता हूं। वह शत्रुओं से अपनी मातृभूमि को सुरक्षित नहीं रख सकता। अमर सिंह स्वभाव से विलासी है, जो कष्टों का सामना नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद राणा का गला भर आया और राणा ने कहा, एक दिन झोपड़ी में प्रवेश करने के समय अमर सिंह अपने सर की पगड़ी उतारना भूल गया था, इसलिए झोपड़ी के दरवाजे पर लगे हुए बांस से टकराकर उसकी पगड़ी नीचे गिर गई। अमर सिंह को ये देखकर बुरा लगा। उसने दूसरे दिन मुझसे कहा, रहने के लिए ऐसा महल बनवा दीजिए जिससे इस प्रकार का कोई कष्ट न हो। ये कहते हुए राणा गंभीर हो उठे और कहा, मेरे मरने के बाद झोपड़ियों की जगह में राजमहल बनेंगे और अमर सिंह उनमें रहा करेगा। राजमहलों में रहने वाला जीवन के कठोर व्रत का पालन नहीं कर सकता। सुख की अभिलाषा रखने वाला कभी कोई महान कार्य करने के योग्य नहीं होता। मेवाड़ राज्य की मिली हुई स्वतंत्रता अमर सिंह के समय फिर चली जाएगी। जिस स्वतंत्रता के लिए राजपूत सैनिकों और सरदारों के साथ कांटों से भरे पहाड़ी जंगलों में मैंने 25 वर्ष बीते और मेरे परिवार के लोगों ने भूखे प्यासे रहकर दिन काटे हैं, वह स्वाभिमान और गौरव मेरे मरने के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा। इस समय मेरे हृदय की यही पीड़ा है।
महाराणा प्रताप के इन बातों को सुनकर सरदारों ने विश्वास दिलाते हुए राणा ने कहा, हम लोग बाप परावल के सिंहासन की शपथ खाकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों में जब तक एक भी जीवित रहेगा, मेवाड़ की भूमि पर शत्रुओं का अधिकार नहीं हो सकता। हम राजकुमार अमर सिंह को ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिससे स्वर्ग में आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचे। जब तक मेवाड़ राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा लेंगे, उस समय तक हम झोपड़ियों में ही रहेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? सरदारों की मुख से महाराणा प्रताप ने इन शब्दों को सुना और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली। फिर राणा के नेत्र न खुले। 29 जनवरी 1597 में राणा प्रताप ने इस संसार को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा की। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर के आंखों में भी आंसू आ गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बोलो जय महाराणा, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।